ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री के अटल उपासक ज्ञानवंत हे परम संत, हे धर्मपरायण युग दृष्टा, हे गुणातीत गौरव अनंत। माँ भगवती सजल श्रद्धामय प्रखर प्रज्ञ गुरुवर श्री राम। महाकाल हे महाशक्ति, ऋषि युग्म तुम्हें शत शत प्रणाम। ऋषि युग्म तुम्हें शत शत प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माताजी, समस्त ऋषि देवताओं पितृगणों की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान हमारे सभी आत्मीय साधक भाइयों, शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, आज ज्येष्ठ मास की इस नवरात्रि की ये साधना के 5वें दिवस इस बेला में हमने पिछले दिनों परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा आत्मोन्नति के 4 प्रमुख चरणों की चर्चा यहाँ पर सुनी और आत्मोन्नति के वे 4 चरण उनके जीवन में कैसे परिलक्षित होते हैं वो भी हमको अनुभव हुआ, हमने सब सुना। साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, इनको उन्होंने कैसे अपने जीवन में अपना करके और एक महापुरुष का जीवन, एक सिद्ध पुरुष का जीवन, एक अवतारी पुरुष का जीवन जी करके दुनिया को दिखाया। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य जन्म तो बड़ी सहजता से मिलता है, परंतु मनुष्यता उसे बहुत कठिनता से प्राप्त होती है। एक शायर ने, गीतकार ने कहा भी है, मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। आज देखने में आ रहा है कि शक्ल और सूरत से तो आदमी इंसान है, परंतु अक्ल और सीरत से आदमी आज का हैवान है। ये हैवानियत उसे मालूम नहीं कहां से कहां ले जा करके छोड़ेगी। ये हैवानियत की उसने सारी सीमाएं तोड़ दी हैं, लांघ दी हैं। इंद्रियों की उत्तेजना ही प्रेरणा बन गई। उसका स्वभाव बनकर के रह गया। अहंता, कामना, वासना की तृप्ति, उसको ही प्रगतिमान वो बैठ चुका है, मान चुका है। अन्य कीट पतंगों की तरह, नर पशु की तरह वह आज जीवन यापन कर रहा है। आज का मनुष्य पेट और प्रजनन के उस कुचक्र में फंसा हुआ है, जबकि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। बार बार हम सुनते हैं, पढ़ते आए हैं। मनुष्य 2 कार्य कर रहा है, या तो खाने के लिए कमा रहा है या कमाने के लिए खा रहा है। खाओ और कमाओ, कमाओ और खाओ। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य का जीवन आज कटी पतंग की तरह या वृक्षों पर से टूटे हुए पत्तों की तरह है, जो हवा के झोंकों के साथ दिशाहीन होकर के इधर से उधर उड़ता छितराता हुआ चला जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव का एक सद्वाक्य भी है, बहुत पुराना। दीवार घड़ी का पेंडुलम हिलता डुलता रहता है,
और लक्ष्य पर कहीं नहीं पहुंचता है। लक्ष्यहीन जीवन भी कोई जीवन हुआ? ये मनुष्य जीवन जो मिला है, मनुष्य जन्म जो मिला है, वो परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमको मिला है। और वो परम लक्ष्य की प्राप्ति क्या हो सकती है? भगवान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। लक्ष्यहीन जीवन, उद्देश्यहीन जीवन किसी काम का नहीं। एक नगर में एक सिद्ध महात्मा पधारे। उनके बारे में सुन रखा था, वो जो भी आशीर्वाद देते फलीभूत होता। लोगों ने जैसे ही सुना, लोगों की अपार भीड़ लग गई। उसी भीड़ में एक कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र भी पहुंचा। जब वो सामने उपस्थित हुआ महात्मा के, तो महात्मा ने पूछा, उसने जैसे ही चरण स्पर्श किए, क्या कर रहे हो? उसने कहा, कॉलेज में पढ़ रहा हूं। क्यों पढ़ रहे हो? उसने कहा, पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए। उत्तीर्ण क्यों होना चाहते हो? नौकरी के लिए। नौकरी क्यों करना चाहते हो? अब प्रश्न पर प्रश्न महात्मा जी दागे जा रहे थे। वो विचलित हो गया। नौकरी क्यों करना चाहते हो? रुपया कमाने के लिए। रुपया क्यों कमाना चाहते हो? पेट भरने के लिए, रोटी के लिए। रोटी क्यों खाना चाहते हो? जीने के लिए। जीना क्यों चाहते हो? महात्मा ने पूछा, जीना क्यों चाहते हो? उत्तर नहीं बना उससे। हम सोचते हैं 95% लोगों से उत्तर नहीं बनेगा। हम जीना क्यों चाहते हैं? लक्ष्य क्या है हमारा जीने का? उद्देश्य हमारा क्या है? इसका मतलब कोई लक्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। उद्देश्यहीन, लक्ष्यहीन जीवन भी कोई जीवन है? सद्गुरु एक ही कार्य करते हैं। हमें लक्ष्य के मार्ग पर, हमें उद्देश्य के मार्ग पर, हमें मंजिल वाले मार्ग पर ला करके छोड़ देते हैं। हाथ के इशारे से, उंगली के इशारे से फिर चलाने का प्रयास भी करते हैं। सद्गुरु की प्राप्ति जीवन में अति आवश्यक है। सद्गुरु के बिना हमको लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। हमें भव रोगों से बचाते हैं गुरु। गुरु को भव रोग वैद्यम भी कहा है। भव रोग की दवा उनके पास में है। कौन सी दवा है? संजीवनी बूटी, संजीवनी महाविद्या। वो संजीवनी महाविद्या क्या है? हमारे गुरुदेव के पास संजीवनी महाविद्या गायत्री महामंत्र के रूप में है। गायत्री महामंत्र, संजीवनी विद्या जो प्राणों की रक्षा करती है। गुरुदेव भव सागर से पार भी लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? या तो अपनी नाव पर बिठाते हैं, नाव पर बिठा करके भी पार करते हैं, और भव सागर में तैरा करके भी पार करते हैं, अगर तैराक हो तो। भव सागर में तैर कौन सकता है? भव सागर में तैर वो सकता है जिसको भाव सागर में तैरना आ गया। भावना, श्रद्धा, समर्पण जिसके भीतर है, संवेदना है, करुणा है, दया है, वो भव सागर से तैर करके भी प्राप्त हो सकता है। तो मनुष्य का लक्ष्य क्या है? ईश्वर प्राप्ति। मनुष्य का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति। मनुष्य का लक्ष्य है आत्म कल्याण। लक्ष्य प्राप्ति के पहले यह देखा जाता है हम मनुष्य हैं भी कि नहीं, उस मार्ग पर चलने लायक हैं भी कि नहीं। गुरु एक ही कार्य करते हैं, हम मनुष्य नहीं भी हैं, पहले हमें वो मनुष्य बनाते हैं। शास्त्रों में भी कहा मनुर्भव, मनुष्य बनो। इसका मतलब क्या है? ये किसी हाथी के लिए, घोड़े के लिए, कुत्ते के लिए, बिल्ली के लिए, शेर के लिए, बैल के लिए ये नहीं कहा गया है, ये मनुष्य के लिए कहा गया। ये मनुर्भव, मनुष्य बनो।
तो इसका क्या मतलब हुआ? हम मनुष्य नहीं हैं, या मनुष्य हैं तो अधूरे हैं? हाँ, मनुष्य अधूरा आता है। अधूरा आता है पूर्णता उसे दीक्षित होने के बाद में, संस्कारित होने के बाद में उसे मिलती है। मनुष्यता बड़े कठिन प्रयत्न से मिलती है। मनुष्य बनाने का कार्य, इंसान बनाने का कार्य, देवता बनाने का कार्य गुरु करते हैं। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजुच्यते कहा भी है। संस्कारित हो जाने पर दूसरा जन्म हो जाता है। फिर क्या बन जाता है? मनुष्य बन जाता है, महापुरुष बन जाता है, विप्र बन जाता है, ब्राह्मण बन जाता है। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते, दूसरा जन्म हो जाता है, द्विज बन जाता है, ब्राह्मण बन जाता है, विप्र बन जाता है। विप्र का मतलब जो विवेक प्रधान जीवन जीता है उसे विप्र कहा गया है। तो बिना गुरु की प्राप्ति के आत्मज्ञान नहीं होता। जिनको नहीं है भान तो गुरु ज्ञान क्या करे, जिनको नहीं है बोध तो आत्मज्ञान क्या करे। आत्मज्ञान बिना बोध हुए, बिना भान हुए प्राप्त नहीं हो सकता। गुरुदेव लिखते हैं, जो आत्मज्ञान की आवश्यकता को अनुभव करते रहते हैं उन्हें सबसे पहले यह विचार करना चाहिए, पूछना चाहिए कि हम कौन हैं, मैं कौन हूं, हम हैं क्या, आखिर क्यों जी रहे हैं। आत्मवेत्ता मनीषियों ने जो गंभीर चिंतन करके निष्कर्ष निकाले हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर गुरुदेव विज्ञान की भाषा में समझाते हैं कि अणु क्या है? संपूर्ण पदार्थ वैभव का एक छोटा सा घटक है। उसी प्रकार आत्मा क्या है? परमात्मा को एक परमात्मा का छोटा सा अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अणु की अपनी स्वतंत्र सत्ता तो है, पर वह व्यापक ऊर्जा तत्व से भिन्न नहीं, गुरुदेव कहते हैं। उसी प्रकार जीवात्मा की सत्ता स्वतंत्र है, परंतु परमात्मा चेतना का वह अंश मात्र होने के कारण भिन्न नहीं है। एक शायर ने कहा है, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। आदमी जुदा नहीं है, उसी का नूर है, उसी का एक अंश है परमात्मा का, और वे परमात्मा के सारे अंश उसमें विद्यमान है। परमात्मा में सत्य चित्त आनंद, ये परमात्मा के गुण है। मनुष्य को भी यही सब पसंद है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, हम विश्व चेतना के अंश मात्र हैं, समष्टि की आधारभूत सत्ता है, हम उसकी एक छोटी सी चिंगारी मात्र हैं। एकता को शाश्वत भर समझा जाए और पृथकता को कृत्रिम समझा जाए। हम उससे अलग हैं पर अलग भी नहीं हैं, हम उससे जुड़े हुए हैं। परमात्मा सत्ता से हमारा अस्तित्व बिल्कुल जुड़ा हुआ है, क्योंकि परमात्मा के सारे गुण हम में विद्यमान है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, सब में अपने को और अपने में सबको समाया देखो। सबके हित में अपना हित समझो, सबका दुख अपना दुख समझो, सबका सुख अपना सुख समझो, और सबका उत्थान अपना उत्थान समझो, सबका पतन अपना पतन समझो। आत्मवत सर्वभूतेषु, ये जीवन जिया परम पूज्य गुरुदेव। अपने समान सबको समझा। दूसरों के साथ में वह व्यवहार न करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं। गुरुदेव का वाक्य। गुरुदेव कहते हैं, मनुष्य जीवन भगवान को, प्राणी को दिया गया भगवान के द्वारा सबसे बहुमूल्य उपहार है। इससे अधिक महत्वपूर्ण चेतन संरचना उसके भंडार में और कोई नहीं है, जिसे अनुपम और अद्भुत कह सकते हैं। ये अद्भुत जो हमको बहुमूल्य उपहार मिला है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है। रामचरितमानस में भगवान स्वयं कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। हालांकि सब प्राणी मुझे प्रिय हैं,
सब मेरे द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं, फिर भी मुझे मनुष्य अधिक प्रिय है। ऐसा क्यों? ये पार्शियलिटी क्यों? ये भेद क्यों? भगवान तो समदर्शी है, उनके लिए तो प्रत्येक प्राणी जो है उनकी संतान है, भगवान का अंश है। फिर ये क्यों, ऐसा क्यों भाव? मनुष्य को अन्य प्राणियों से बहुत सी चीजें अतिरिक्त उपहार के रूप में दी है परमात्मा ने। थोड़ा सा समझें हम, जैसे कि बोलना, हंसना, सोचना, शिक्षा, कला, स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि का इंतजाम, वाहन, निवास, परिवार, समाज, आजीविका, उपार्जन, रुपया, संपत्ति, आभूषण, भोजन, निश्चिंतता, वस्त्र, शासन, कृषि, पशुपालन, वैज्ञानिक उपकरण, अनेकों सुख सुविधाओं के साधनों की उसको सुविधा प्रदान की गई। ऐसा क्यों किया? ये मनुष्य को मात्र मौज मस्ती के लिए प्राप्त नहीं हुआ है। यह सब इसलिए दिया है कि पूर्णता प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होते हुए अनुकरणीय आदर्श एवं पवित्रतम देव मानव जैसा जीवन हम जिए, इसके लिए ये मिला है। और शारीरिक, मानसिक एवं भौतिक उपलब्धियों में से न्यूनतम अंश अपने लिए लेकर के शेष परमार्थ प्रयोजन में उसको लगाएं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा भृद सिद्धनम। उपयोग करने के लिए मिले हैं हमको पदार्थ, उपभोग के लिए नहीं। तो ये मनुष्य जीवन जो मिला है हमको, ये इंसानियत को बढ़ाने के लिए, इंसानियत हम में आ जाए, मनुष्यता हम में आ जाए, हम पहले स्वयं मनुष्य बन जाएं, मनुष्य से फिर आगे का रास्ता है। उसी शायर ने कहा भी है, फरिश्ते से बढ़कर है इंसान बनना, फरिश्ते से बढ़कर के है इंसान होना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। मेहनत ज्यादा लगती है इंसान बनने में। हमें परमात्मा ने यहाँ माली बना करके भेजा और हम यहाँ बन गए मालिक। यहाँ भेजा था उसने विश्व उद्यान की रखवाली के लिए, और हम यहाँ पर आकर के न जाने क्या से क्या बन गए। भगवान ने हमें दो महत्वपूर्ण अंग दिए हैं, ध्यान रखेंगे, दिल और दिमाग। उसने दुनिया में भेजते हुए वक्त कहा हमसे कि दिल में संवेदना और दिमाग में विचारना, ये दो अतिरिक्त चीजें तुम्हें दी है। अन्य प्राणियों से इतर दिल और दिमाग दिया है। दिल में संवेदना हो, करुणा हो, दया हो, ममता हो, प्रेम हो, और यहाँ पर दिमाग में विचारना शक्ति, सोचने की शक्ति, बुद्धि वाली शक्ति, ज्ञान आदि दिमाग के लिए। ज्ञान प्राप्त करके उसको संचित रखें दिमाग में। तो तुम याद रखना दो चीजें, दिल दिया और दिमाग दिया है। तो दिल तो लगाना तुम हमसे, भगवान ने कहा, और दिमाग लगाना संसार से। अब ये तथाकथित बुद्धिमान मनुष्य यहाँ नीचे आया, संसार में आया और इसने उल्टा कर दिया। दिमाग लगाया इसने भगवान में और दिल लगाया इसने संसार में। तो न तो संसार मिला इसे और न भगवान मिला। भगवान तर्क साध्य नहीं है। भगवान को बुद्धि के सहारे, तर्क बुद्धि के सहारे, कुतर्क के सहारे प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान कृपा साध्य है, भगवान भक्ति साध्य है, भगवान प्रेम साध्य है। भगवान को ऐसे प्राप्त किया जा सकता है। सुख की प्राप्ति में गया वो संसार के पास मनुष्य, दिल लगाया उसने संसार से। संसार से सब जब दिल लगाया तो वहां सुख है कहाँ? वहां तो दुख ही दुख है। दुख का बिग बाजार है संसार, इसे महापुरुष ने कहा है। तो वहां तो दुख मिलना ही है। सुख की खोज में संसार में भटक रहा है, जबकि आनंद का सागर परमात्मा के चरणों में लहरा रहा है।
वहां अगर उसके पास खोजता, दिल को वहां लगाता तो आनंद मिलता, सुख मिलता, परंतु उसने उल्टा किया और उसका परिणाम भी आज मनुष्य भोग रहा है। उल्टा कार्य करने से मनुष्य का दिल टूट गया, मनुष्य का दिल दुखाया गया। यही है मनुष्य की अज्ञानता। आत्मज्ञान इसीलिए जरूरी है, यह सद्गुरु की शरण में जाने से ही प्राप्त होता है। हमारे भीतर इंसानियत आ जाए, मनुष्यता आ जाए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और अब जब मनुष्य बन जाए, मनुष्य बनाने की, इंसान बनाने की टकसाल का नाम शांति कुंज है। यहाँ पर व्यक्ति गढ़े जाते हैं, इंसान बनाए जाते हैं। व्यक्ति निर्माण से ही युग निर्माण होगा। एक प्रसंग सुना करके आज की बात को समाप्त करेंगे। एक व्यक्ति को विश्व मानचित्र की आवश्यकता पड़ी। एटलस लेने के लिए वो दुकान पर गया स्टेशनरी की, वहां से खरीद करके विश्व का मानचित्र लाया। विश्व के मानचित्र के पीछे एक आदम का, मनुष्य का चित्र भी था पीछे बना हुआ। उसने चित्र को रखा, उसे मालूम नहीं, कुछ पेंसिल रबर लेने के हिसाब से या स्टेशनरी का और कुछ सामान लेने के हिसाब से वो टेबल पर वो विश्व मानचित्र को रख करके और कुछ चीज लेने के लिए स्टेशनरी की दुकान पर फिर चला गया। पास में ही थी घर से स्टेशनरी की दुकान। जब वो वापस आता है तो 4 साल के बच्चे ने क्या किया कि उस विश्व मानचित्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए, कागज को फाड़ डाला। अब वो बड़ा परेशान हो गया। स्टेशनरी की दुकान पर भी एक ही मानचित्र था। अब क्या किया जाए? कहाँ दक्षिण अफ्रीका, कहाँ पर अमेरिका, कहाँ पर न्यूजीलैंड, कहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, कहाँ पर पाकिस्तान, कहाँ पर श्रीलंका, कहाँ पर रूस, कहाँ पर जापान, कैसे जमाए? उसको चित्र की कुछ आवश्यकता थी। उसको याद आया पीछे इंसान का चित्र बना हुआ था, खड़े हुए इंसान का। उन्होंने कहा ये विश्व का मानचित्र नहीं बना सकता, मगर इंसान के हिस्सों को, अंगों को तो जोड़ सकता हूं। कान की जगह कान लगाए, आंख की जगह आंख लगाई, नाक की जगह नाक लगाई, हाथ की जगह हाथों को जोड़ा, पैर की जगह पैरों को जोड़ा। इंसान का चित्र बन करके तैयार हो गया। उसने जैसे ही चित्र को पलटा तो विश्व का मानचित्र वैसे ही जम गया, बन गया। संत विनोबा भावे ने उसे अपने हिसाब से कहते हुए कहा, व्यक्ति का निर्माण कर दो, विश्व का निर्माण हो जाएगा। व्यक्ति को गढ़ दो तो विश्व भी अपने आप गढ़ जाएगा, बन जाएगा। व्यक्ति का निर्माण करना है। व्यक्ति का निर्माण हो जाएगा तो उस दिन विश्व का निर्माण भी हो जाएगा, युग निर्माण भी हो जाएगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ में कल फिर पुनः हम आप सब इस चर्चा में जुड़ेंगे, मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति।